हाय गाइस। तो ये क्विक एनर्जी चेक रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, सो डेट कि जब भी मेरी वीडियो आप तक आएगी तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं यहाँ देखने वाली हूँ आपके क्रश या आपके बिलव्ड वन या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है, जिसके साथ अभी आपका कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है। ये मे बी आपके क्रश हो सकते हैं, एक रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे इस पर्सन के दिल और दिमाग में बेसिकली अभी चल क्या रहा है। आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स। जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कर लें। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। तो चलिए, डू मेंशन हर हर महादेव इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम द एनर्जी। ओके, अलग धर्म जाति से हैं तो प्लीज़ मेंशन करें आई क्लेम इट यूनिवर्स। ऑल राइट, ये एकदम से कार्ड मेरे सामने आए हैं, इनको ले लेते हैं। ओके, ऑल राइट। देखो, सबसे पहले कार्ड आया 3 ऑफ कप्स का। आई जस्ट वांट टू से कि ये कोई पर्सन है। ये पर्सन आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, जिनसे आपकी बात बंद हो गई। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे आप लोग। ये पर्सन आपसे बेसिकली दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो भी कोई पर्सन है, ये पर्सन आपसे बेसिकली दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं। आई कैन सी कि ये कोई तेज़ी से ऑफ़र आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं। हाई चांसेस है कि ये पर्सन आपको बहुत टाइम से पसंद करते हैं, शायद अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे थे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है। देखो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ, शायद आप लोगों को भी कोई पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। ऐसी पोजीशन भी मिल सकती है आपको जहाँ लोग आपको एडमायर करने वाले हैं। कोई आपको याद करता दिख रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है, ये आपसे कॉम्पिटिशन रखना चाह रहे थे या आपसे खुद को कंपेयर कर रहे थे। जेलस वाली एनर्जी। ओके, टावर का कार्ड है। डेफिनेटली ये जो भी कोई पर्सन है, ये कोई ऐसा पर्सन है जहाँ पर मतलब बहुत सारे कला कलेश हो रहे हैं। आपको लेकर के या तो कला कलेश हुए हैं, राइट? सो मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन ना आपको लेकर के कुछ सॉलिड फाइट करने वाले लोगों से। लाइक पास्ट में अगर इन्होंने दूसरों की सुनी, आपकी नहीं सुनी, दूसरों के बारे में सुन रहे थे, सोच रहे थे, तो यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ अब ये पर्सन आप ही की केवल सुन रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं। ये बेसिकली कोई कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि साफ बता रही है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर के इमोशनल हो रहा है, आपको कोई लव ऑफर करना चाहते हैं। और यहाँ पे टावर का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है, कोई ब्रेकअप की तरफ पहुँचा है। कोई तो सत्य सामने आता दिखाई दे रहा है। अब ये कैसा भी हो सकता है, ट्रुथ कैन बी एनीथिंग। हो सकता है आपके पार्टनर ने पास्ट में बहुत सारे झूठ बोले हैं। अभी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं ना कि जो कुछ उन्होंने किया पास्ट में, वट एवर वाज दैट, आई कैन सी यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। शायद आपके पार्टनर, आई कैन क्लियरली सी आपके पार्टनर चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे थे। आपने उनको कई कई चीज़ों को पकड़ा है, उनका झूठ को पकड़ा है। तो व्हाट आई कैन सी कि यहाँ पर ना चीज़ें जो है ऐसी हो रही है कि लाइक ये पर्सन बोलना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। सो लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। यस, here it is, क्वीन ऑफ wands। ऑल राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मतलब कहीं दूर दराज से देख रहे हैं। इनको लगता है कि लाइक आप ही सब कुछ है। इनकी दिल की चाबी जैसे कि आपके पास है। ओके, 3 ऑफ wands। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। एम्परर। तो यहाँ कुछ ऐसी मुझे कोई जोड़ी दिख रही है जो कि आप बोथ लाइक यू बोथ आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज। आई कैन क्लियरली सी। ओके, या लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग नाउ।
आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होने चाहिए। मैं थोड़ा-सा इस तरह से टिल्ट कर देती हूँ। या सो गाइज़, मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ दिख रही है कि लाइक ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करने वाले हैं, जो भी कोई पर्सन है ये, हूसोएवर इट इज़, ये 24/7 ऑब्सेस्ड है आपके ख़्यालों में। आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हैं, लगातार सोच चल रही है, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में ना आपको लेके बहुत कुछ चल रहा है। आप देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एम्परर का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये देखो टावर भी है यहाँ पर। देखो कहीं न कहीं अगर आप लोगों का कनेक्शन पास्ट में टूटा था, तो यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि अभी कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। ऑल्सो आई कैन सी कि यहाँ पे कोई पर्सन था जो अपने आप को खुद से आप आपसे खुद को कंपेयर कर रहा था, जेलस वाली एनर्जी थी। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी कनेक्शन में रखा है। टावर का कार्ड यहाँ ये कह रहा है। लेकिन आप मुझे ना बहुत सेल्फ फोकस दिख रहे हो, किसी भी रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड नहीं दिख रहे हो। यू हैव मैनी फैंस अराउंड द वर्ल्ड। आप शायद बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हो, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो सकते हो। आप हो सकता है एनर्जी कैरी करते हो, सेलिब्रिटी टाइप ऑरा है आपका। आप अपनी कम्युनिटी में फेमस हो सकते हैं। अगर आप पब्लिक आई में नहीं हैं, तो मुझे वैसे लग रहा है कि आप पब्लिक आई में हैं। मतलब आप पब्लिक आई में हैं, यू डोंट चेज़, बेसिकली यू अट्रैक्ट पीपल। आप लोगों के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप खुद लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी ओर, ओके? और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लोग बहुत हाईली आकर्षित हैं आपसे, ओके? आपकी एनर्जी से ना मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ऐसे लोग जो आपकी बेसिकली एनर्जी से अलाइन करते हैं, वो खुद आ जाते हैं। समवन लाइक हैज़ फेक पीपल अराउंड देम। तो कुछ लोगों के आसपास फेक लोग थे। ओके, लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड्स। आपके और मुझे ऐसा दिख रहा है दे रिग्रेट लूजिंग यू। उनको अब रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होके आप पर डाउट क्रिएट किया। अब वो इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, वेरी वेरी इन अ रिग्रेट मोड। शैलो, एम्प्टी, ओके, स्ट्रेस, फाइन। देखा, जैसी रीडिंग मैं सोच रही थी वही चीज़ें आ रही हैं। कर्स, तो किसी को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको जैसे कि यू नो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में क्यों नहीं आ रहे हो। और शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको अब भागना पड़ेगा आपके पीछे आपको मनाने के लिए। यू डोंट यू डोंट चेज़, बेसिकली यू अट्रैक्ट। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी खूबियाँ, आपकी क्वालिटीज़ उस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। वो पर्सन लगातार आपकी और अपने साथ बिताई हुई जो भी केमिस्ट्री है, सीधा कार्ड इस केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है। कैन यू सी द कार्ड? आप कार्ड देख सकते हैं। इनको बिगिनिंग करनी है आपके साथ, ओके? एंड किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। फेक लोग हैं, किसी के आस-पास मुखौटा लगा रखा है, ओके? मुझे ऐसा दिख रहा है आप ना डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। पावरफुल एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है आपको। इन लोगों ने, ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिन्होंने गॉसिप्स करके आपका बुरा करना चाहा, लेकिन आपका बुरा नहीं हो पा रहा है। पावरफुल एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है आपको। आपके जो हेटर्स हैं वो फेस करेंगे कर्मा। दे वांट टू स्पॉइल योर लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है। बट यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स यहाँ ये कह रहे हैं दे विल फेस व्हाट दे डिड टू यू। देखो यहाँ कुछ लोग जो आपके साथ गलत करके गए थे ना, उनको यूनिवर्स वही सब देगा जो उन्होंने आपको आपको जिस कंडीशन में पहुंचाया था। तो ये बात सत्य आ रहा है कि किसी प्रकार का किसी को कर्मा मिलने वाला है। देखो डिस्ट्रक्शन तो तय है। इन लोगों ने जो कुछ आपके साथ किया, जैसा भी इन्होंने किया, जो कुछ भी बुरा किया, एक बात श्योर है कि डिस्ट्रक्शन तय है इन लोगों का। इनका डिस्ट्रक्शन होने वाला है। उनकी लाइफ में आपके हेटर्स ने आपको जो हेट करके आपको टारगेट किया, ये बहुत गलत किया है। और मैं बता दूं देयर इज समवन हु इज लीडिंग अ हेट ब्रिगेड अगेंस्ट यू। एंड वो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कुछ टोली बनाई जो सब लोग आपसे नफरत करें, ओके? कोई ऐसा इंसान मैं देख पा रही हूँ जिस इंसान ने ऐसे कई सारे लोगों को इन्वॉल्व किया है, टोली बनाई है
जो कि आपके खिलाफ जाएँ। और मुझे यहाँ दिख रहा है ऐसे लोगों को जो उन्होंने किया है, उनको उनकी करनी मिलने वाली है। आपके जो हेटर्स हैं, जो आपसे नफ़रत करते हैं, आपके दुश्मन हैं, उनकी लाइफ़ ना टोटली बर्बाद कर दी जाएगी। टोटल डिस्ट्रक्शन होने वाला है उनकी लाइफ़ में। इन्होंने आपको टारगेट करके बहुत गलत किया है। अभी ये लोग खुद ही मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं, कर्ज़ में दिख रहे हैं, ओके? इनकी बहुत बुरी हालत हो गई है। ये परेशान हुए पड़े हैं। इन लोगों ने आपको टोटली बर्बाद करने की कोशिश की थी पास्ट में। पर्सपेक्टिव, ऑलराइट, बिटरनेस, हीलिंग, पेन। मैंने कहा ना ये लोग इतना परेशान है, टाइम, ओके, ऑलराइट। इन्होंने जो कुछ आपके खिलाफ सोचा, अब ये पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इन्होंने आपको टारगेट करके गलत किया है। कुछ लोग ना ग्रुप बनाकर आपको टारगेट करना चाहते थे और कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाए। आप देख रहे हैं? कैन यू सी द कार्ड? ये देखिए, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेन। और यहाँ दिख रहा है ये लोग खुद अब पेन में है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है इनकी सारी मंशा, इनका सारा जो चक्रव्यूह था, उसको आपने कैसे भेद लिया, ठीक है? यू हैव टू बी मोर केयरफुल। मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि आपके आस-पास मुझे एक नेगेटिविटीज़ दिख रही है। इस तरह की कुछ लोग हैं जो आपकी सक्सेस, आपकी ब्यूटी, आपके चार्म, आप खुश क्यों हैं, आपके फैमिली में इतनी सफलता कैसे है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील करते हैं। आपकी अचीवमेंट्स को हेट करते हैं कुछ लोग। कीपिंग आई ऑन यू, आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, मैं आज आपको बता दूँ गाइज़। तो अपने थोड़ा सेल्फ लव के ऊपर बहुत ध्यान दो, ओके? यू नीड टू लव योरसेल्फ अ लॉट। सेल्फ लव इज़ अ ट्रू लव। जो सेल्फ लव होता है ना, वही एक सच्चा प्यार होता है। जब आप अपने से प्यार करेंगे, दुनिया आपसे प्यार करेगी। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा आपको किसी पर आँख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि आप भोले भाव में अपनी सारी बातें कह देते हो, क्योंकि आपको लगता है सामने वाला इंसान भी आपके जैसा होगा, पर ये सत्य नहीं है। सामने वाला इंसान, उसके मन में क्या चल रहा है ना? क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, नानी-दादी जो कोई भी इस दुनिया में नहीं है ना? ऐसी कोई शक्ति है आपके इर्द-गिर्द जो आपको प्रोटेक्ट करती है। शायद आपने कुछ लोगों को ऐसा दिखाया है कि लाइक यू हैव शोन अप पीपल लाइक दिस इज हाउ टू बी, इट्स लाइक डन। लोग आपकी क्वालिटीज देख रहे हैं। लोग आपको नालायक समझते थे, उनको लगता था कि आप किसी लायक नहीं है। उनको शायद आपने साबित करके दिखाया है कि ऐसा नहीं है, कि मैं दूसरों के कहे पे नहीं चलती हूँ। आई हैव माई ओन माइंड ऑल्सो, आई हैव माई ओन आइडेंटिटी, राइट? तो मिज़री लव्स कंपनी, ओके, एंड काइंड ऑफ लाइक ऐसा दिख रहा है मुझे, दे लाइक अदर्स टू बी मिज़रेबल टू सो दैट दे कैन फील बेटर अबाउट देमसेल्फ। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ओके? ये कोई ऐसे इंसान की रीडिंग निकल के आई है जो अपनी लाइफ में खुश नहीं है और वो चाहते हैं दूसरे भी अपने लाइफ में खुश ना रहें, स्पेशली उनका टारगेट आप हो। बहुत स्ट्रेस में है और उनकी लगातार निगाहें आपके ऊपर है, पेन में है वो इसी चीज़ को लेके, क्योंकि वो अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आपको बिट्रेल किया, उन्होंने आपको पुल डाउन किया, ओके? और इसके पीछे रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसको हम आगे कंक्लूड करेंगे रीडिंग को, ठीक है ना? बट मैं यह देखना चाहती हूँ कि ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन कौन हो सकते हैं? मेबी आपके कलीग हो सकते हैं, मेबी कोई ऐसा पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर हो सकता है जिसने किसी थर्ड पर्सन के कहने पे ऐसे किया। पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, दूसरों को दुखी देखना चाहते थे। कुछ पैशनेट लव की बात आ रही है यहाँ पर। देखो, आपके ना जो हेटर्स हैं ना, वो अब हील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि वो रिलीज़ कर रहे हैं नेगेटिविटी को, अपने आप को क्लींजिंग कर रहे हैं। उन्हें पता था कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। और जो आपसे नफ़रत करते हैं, आपके हेटर्स जो गलत बातें करते हैं ना, कुछ लोगों से, आपकी जो बुराइयाँ करते हैं ना, उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, आपके लिए गलत बोलने के लिए। बिकॉज़ आपको आपकी पीठ पीछे ना डिफेंड कर रहे थे ये लोग, कुछ ऐसे लोग थे।
जो कि आपके साथ आपके बने पड़े थे और पीछे से ये लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, कुछ लोगों को भड़का रहे थे, है ना? इनका काम ही यही था, ब्रेन वॉश करना। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि बिकॉज़ आपको आपकी पीठ पीछे डिफेंड कर रहे हैं, आपकी तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं, आपको डिफेंड कर रहे हैं, तो हेटर्स के पास अब कुछ भी नहीं है कहने के लिए। आपके हेटर डेफ़िनेटली किसी को भड़का रहे थे, उन्होंने अब आवाज़ उठाई है, लोगों को आपका सत्य समझ में आ गया है, ट्रू साइड आपकी समझ में आ गई है कि आपने ऐसा नहीं किया। तो कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है? और वेट कर रहा है सही समय का, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ऑलराइट। कोई यहाँ पर वेट कर रहा है सही समय का। उनको अभी तक ना समझ में ही नहीं आ रहा कि आप उनकी असलियत कैसे पहचान गए। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मुखौटा पहन रखा था और आपने उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया था, ऐसे लोगों का आपने कोई चक्रव्यूह भेदा है और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आप उनकी असलियत कैसे पहचान गए। उनकी कॉन्स्पिरेसी, उनके बनाए गए ये जो जाल है, माया जाल, आप कैसे पहचान लिया? शायद ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई कर्स मिला हुआ है। शायद मल्टीपल रिलेशंस रहे हैं इस पर्सन के पहले भी, बहुत सारी फीमेल्स के साथ। और ये कोई ऐसा पर्सन है स्पेल्स या किसी तंत्र क्रिया में भी बहुत इन्वॉल्व्ड है। सो किसी की असलियत सामने आ रही है, आपने भाप लिया, तो ये बड़ा परेशान है कि आपने इनकी कॉन्स्पिरेसी को कैसे भाप लिया है। इनका ट्रू साइड, बैड साइड सब कुछ सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं? देखो गाइज़, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ ही वीक में कुछ बड़ा मेजर सामने आता दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी। टाइम के लिए कार्ड आया है और बहुत जल्दी कुछ मेजर सामने आने वाला है। हो सकता है अभी रीडिंग देखते-देखते भी, है ना, समवन इज़ थिंकिंग लाइक कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपके बारे में बहुत सोच-विचार कर रहा है। आई वांट टू टेक सम मोर कार्ड्स। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स रख के बैठा है, आपके बारे में बहुत सोच-विचार कर रहा है। किसी का बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पर। शायद ये आपके सिवा कुछ 1 या 2 लोगों से बातचीत करता था। इनको कर्मा मिला है, किसी प्रकार का कर्मा। जब कर्मा मिलता है ना तो अच्छे-अच्छे लोग यू नो पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं। ईश्वर की कहते हैं ना लाठी में बहुत शक्ति होती है। तभी मैं कहती हूँ एकदम परेशान मत हो। कुछ चीज़ों को आप छोड़ दो वक़्त के हिसाब से, है ना? और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये जो भी कोई पर्सन है, ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको याद कर रहे हैं, जैसे आप भी इनको पसंद करते हैं। ये कोई वो इंसान है। किसी ने कोई गलत डिसीज़न लिया, उसके कहते हैं ना हर्जाने भुगत रहे, कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। कोई है जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है, कोई बैड चॉइसेस का मिक्स सिग्नल मिला हो इनको, आपने गलत डिसीजन का खामियाजा जो भी था, ये अपने भुगत रहे हैं इन्होंने। हो सकता है आपके ऊपर शक किया, बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट किए इन्होंने, राइट? जिसका खामियाजा अब ये भुगत रहे हैं। हुआ क्या फलस्वरूप, आप इनसे दूर हो गए। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ डेफ़िनिटली आज की रीडिंग ना थर्ड पार्टी से रिलेटेड है और थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा गंदा इन्फ्लुएंस रहा है आपकी और इनके रिश्तों पर। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है? जिसने आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन खराब किया है। और आपके पार्टनर की गलती ये रही कि आपके पार्टनर ने तीसरे पर्सन की बातें सुनी। सुनी-सुनाई बातों पर ध्यान दिया, विचार किया और आपसे दूर हो गए। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं कि इनसे इतनी बड़ी मेजर गलती कैसे हो गई। ये बेसिकली आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, निगाह इनकी पूरी आपके ऊपर है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ करते हैं, राइट? तो इस पर्सन को अपनी गलतियों का ना रियलाइज़ेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत परेशान है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी निकल के आई है।
बहुत सारे डीप इश्यूज़ हैं, लव ट्रायंगल दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अगर कोई थर्ड पर्सन था आप दोनों के अलावा, तो ये पर्सन ने उस पर्सन को साइडलाइन करके आपको चूज़ किया है, ओके? अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन हो रहा है, सारे सवालों का जवाब यूनिवर्स उनको दे रहे हैं। हो सकता है आप पास्ट में रोते रहे, आपने बोला कि मैंने ऐसा नहीं किया, इस पर्सन ने आप पर शक किया है, डाउट क्रिएट किया है और आपको सैबोटेज करके साइडलाइन किया। हो सकता है किसी ने ग्रीड की वजह से ये सब किया, ओके? किसी को लालच था। ये पर्सन दूर-दराज बैठ कर के भी आपके लिए ही सोच रहे हैं। सी द कार्ड, कैन यू सी? ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं 24/7। इनको लगता है कि इनको अब ग्राउंडेड मतलब शुरू से कनेक्शन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपके साथ अगर ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि कोई रियलाइज़ेशन आता हुआ दिख रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपको सॉरी भी बोल सकते हैं। ये बहुत जल्दी कोई मैसेज आता हुआ दिख रहा है जहाँ पर ये पर्सन आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपको अप्रोच करेंगे। आप दोनों की कास्ट मुझे अलग दिख रही है, मे बी आप लोगों इंटर कास्ट हो सकते हैं, ओके? एंड नंबर 7 आया है, नंबर 3 आया है, नंबर 2 है, जो मुझे नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नंबर 9 की एनर्जी है, ऑलराइट। अल्फ़ाबेट जो मेरे सामने आ रहा है दैट इज़ के अल्फ़ाबेट से नेम हो सकता है, सी से हो सकता है, पी से हो सकता है, एस से हो सकता है, जे से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम। आपके पार्टनर आपको एज़ अ किंग लाइक देख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही पावरफुल पर्सन हो सकते हैं, जिसके पास बहुत सारी अथॉरिटी है, पावर है। मुझे ऐसा दिख रहा है अगर आप पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में जैसे डार्कनेस थी, तो अभी क्या है ना ये पर्सन ना लाइट बन के आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी लाइफ में रोशनी बिखेरना चाहते हैं एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। बहुत सारा हार्मोनियस प्यार आने वाला है। देखो कोई कमरे में आप अंधेरे में बैठे हो और अचानक से रोशनी कोई कर दे तो एक ऑरा एक एनर्जी टोटली चेंज हो जाती है उस रूम की, राइट? तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये पार्टनर अपनी गलती का एहसास करके आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको खूब प्यार देने आ रहे हैं, आपसे बात करने आ रहे हैं। और और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हैं, उल्टा ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं। कैन यू सी द कार्ड? ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जो अभी तक चुप्पी थी, नहीं बोल रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या है ना वो चुप्पी खत्म होती दिख रही है। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ओके? लियो, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये इंसान को अब एक्शन लेना है, ओके? ये पर्सन अब रुकना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं, ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इम्प्रेस कैसे भी हो सकता है, कोई धमाकेदार करने वाले हैं कुछ भी अब। इस पर्सन को आपको चूज़ करना है। ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते आप इन्हें छोड़ के जाओ। ये इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओके? एंड बिकॉज़ आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं ऑलरेडी, ओके? आपको क्वीन मानते हैं, दे मे वांट टू सी यू इन समथिंग टाइप ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेस। ये आपको ट्रेडिशनल कपड़ों में देखना चाहते हैं। मे बी देयर इज़ अ मदर इश्यू हो सकता है, ओके? दे वांट टू सी यू इवन प्रेग्नेंट ऑल्सो। ये आपको बहुत तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ कि यहाँ कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट वाला, बिकॉज़ दे मे हैव दे मे थिंकिंग दैट इनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ना इनका भी इम्प्रेशन ना गलत पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। ये पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, आपकी इनके साथ की जो भी केमिस्ट्री थी, जो भी एक अच्छा कनेक्शन था, उस चीज़ को याद कर रहा है ये इंसान। शायद पास्ट में आप दोनों एक एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन में थे। शायद आप इनके ऊपर बहुत ब्लाइंडली फ़ेथ करते थे। अभी ये देख पा रहे हैं कि अब आप इन पर फ़ेथ नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं कनेक्शन खराब हुआ है। इनको लग रहा है कि आप अब टोटली साइड हो चुके हो, आप इन पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, राइट? अ, कुछ तो देखो गाइज़ यहाँ बहुत तेज़ी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू गोना डेट दिस पर्सन, ये कहीं ट्रैवल पे ले जा सकते हैं आपको। आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा।
चीज़ें एकदम तेज़ी से चेंज हो जाएगी। ये पर्सन आपको हिंट दे रहे होंगे कि आपसे मिलना है, बात करनी है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ विद अ बिग प्रपोज़ल। अ, मुझे लस्टी पर्सन नहीं दिख रहे हैं ये पर्सन, डेफ़िनेटली बहुत प्यार है। केमिस्ट्री को मिस कर रहे हैं। ये पर्सन ना फ्रेंड और टू बी लाइक मोर देन फ्रेंड टू लवर, ऐसे वाली एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। कुछ ऐसा हो सकता है। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए ऑब्सेस्ड है, पॉसेसिव है। दे वांट टू सी यू राइट इन फ्रंट ऑफ देम। दिस कुड बी लव सिचुएशन हो सकती है। दे मे ऑफर सम काइंड ऑफ मनी और दे कैन टेस्ट यू। आई डोंट नो, मुझे इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली डाउनलोड्स आ रहे हैं। ओके गाइस, ये जो भी कोई पर्सन है ना, ये दे आर लाइक फाउंडेशन चाहते हैं, फैमिली टाइप कनेक्शन चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। ये नहीं चाहते आप इन्हें छोड़ के जाएं, राइट? ये एक सॉलिड कनेक्शन आपको देना चाह रहे हैं। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा। हॉट एंड कोल्ड मल्टीपल चॉइसेस इनके आसपास हो सकती है, मल्टीपल चॉइसेस, बट ये डिसीजन आपको आपको देके आपके लिए ले रहे हैं बेसिकली। ये आपको चूज कर रहे हैं। कन्फेशन आता हुआ दिख रहा है, कमिंग लाइक एक मैसेज क्लियरली दिख रहा है, ये पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है। ओके मैंने कहा ना, कोई कनेक्शन आप दोनों का टूटा है। कैसे कह रही हूँ मैं, देखो, जब हमने अभी टैरो कार्ड्स निकाले, सबसे पहले यू कैन या यहाँ कार्ड आया है बिगनिंग का। ओके तो जो बिगनिंग का कार्ड कहता है कि जो भी कनेक्शन आप लोगों का खराब हुआ, वट एवर दैट वाज, जो भी कनेक्शन आपका खराब हुआ। ओके सेकेंड, यू सी द कार्ड, द टावर कार्ड इज देयर। ये टावर कार्ड ये कह रहा है आप दोनों का कनेक्शन खराब हुआ। ओके और ये कनेक्शन खराब हुआ, ब्रेकअप हुआ, उसके बाद भी यहाँ पर बिगनिंग का कार्ड है, जो कि ये दर्शा रहा है कि लाइक चीज़ें जो कुछ भी खराब हुई है, अभी क्या है, स्टार्ट ओवर आ रहा है, एक न्यू डायरेक्शन आने वाली है, आपको दिशा दिखेगी, आपके कनेक्शन अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ओके एंड कन्फेशन आ रहा है, इन्हें ऐसा लगता है आपके पार्टनर को दैट आप इनके सोलमेट्स हो सकते हो। एक डीप लव है, यूनिटी आ रही है, कनेक्शन आ रहा है। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में ना फाइट भी हो सकती है। यस ये देखो कन्फ्लिक्टेड का कार्ड आया था ना, क्योंकि ये जब आएंगे ना आपके पास, तो आप जल्दी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी हॉट एंड कोल्ड डिस्कशन हो सकती है, आप इनको ब्लेम ठहराएँगे, ये आपको ब्लेमिंग ठहराएँगे। और यहाँ क्या है, एक डीप लव आता हुआ दिख रहा है, यूनिटी आती हुई दिख रही है, कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन को फ़ील करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। देखो इन्होंने ना बेसिकली मास्क पहन रखा है, मे बी दे आर नॉट शोइंग यू द एग्ज़ैक्ट व्हाट दे आर लाइक, आपको नहीं शो कर रहे हैं ये, मास्क पहन रखा है, प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है? अभी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा दीदी अगर इतना कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है इंसान? क्योंकि इन्होंने मास्क पहन रखा है, दे आर नॉट शोइंग यू देयर ट्रू साइड। ये आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, ट्रू साइड नहीं बता रहे हैं, राइट? बट ये पर्सन ईगरली वेट कर रहे हैं कि आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी देयर इज़ नो नीड, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव पे ध्यान दें, अपने पे ध्यान दें, राइट? एंड आई विल सजेस्ट यू कि यू शुड फोकस ऑन द सेल्फ लव पार्ट। ओके एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना आपको, फाइन। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये पर्सन ना जिस तरह से आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि शायद पास्ट में आप बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो गए थे, इन पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया, इन्होंने किसी और की बात सुनी, थर्ड पर्सन की, वहीं से आप लोगों के कनेक्शन खराब होते चले गए। ओके लेट्स टेक सम मोर। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है पास्ट लाइफ है, ये आपसे पहले मिले हैं, डेजा वू टाइप, राइट? दे एक्चुअली फील कि आपसे ये पहले मिले हैं, आपका और इनका कनेक्शन कुछ इट्स लाइक नॉर्मल नहीं है, बहुत
स्पेशल है। आपके पार्टनर काफ़ी हो सकता है पास्ट में भड़काए में जब आए तो ये इन्होंने आपको घोस्ट किया, रन किया, आपसे दूर चले गए। फिलहाल ये पर्सन बहुत लॉन्गिंग कर रहे हैं आपके लिए, दे जस्ट वांट यू, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। इनके माइंड में 24/7 आप ही चलते हो। ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपकी यादों में हैं। ऑल्सो आई कैन सी जो कुछ इन्होंने किया पास्ट में, उससे ये बहुत ज़्यादा हताश हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। लस्टिंग की एनर्जी है, डेफ़िनेटली सेक्सुअल एनर्जी भी है। तो ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ओके? एंड शायद पास्ट में बहुत डर रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दिया था। अभी ये पार्टनर आपके लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेके मैनिफेस्टेशन चल रही है। ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक सेकंड चांस दें, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग कि यू शुड कम एंड टॉक टू देम, आप इन्हें समझें, आप इन्हें अंडरस्टैंड करें, आप इन पर विश्वास करें, ओके? ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनको डिज़ायर है आपको लेकर के, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। कैन यू सी द कार्ड? आप शायद इनसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ब्रोकन है, शैटर्ड फील कर रहे हैं, डिस्ट्रॉयड हैं, ओके? मुझे यहाँ पे गुड न्यूज़ आती गाइस दिख रही है। ओपन हार्ट, एम्पैथी, वल्नरेबल। तो ये सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, जो आपको छुप-छुप के देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, ओके? कन्फ्यूजन्स थी यहाँ पर, अनक्लियर, अनसर्टेन, कुछ चीज़ें अचानक से हुई हैं। डिवाइन फेमिनाइन, ओके? कॉन्फ्लिक्ट आता दिख रहा है मुझे, क्लैशेस, ओके? देखो लड़ाई तो होनी है आप दोनों की। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ। क्लिंगिंग, कुछ कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ऑब्सेसिव है आपको लेके, जिसकी निगाहें आपके ऊपर है, लगातार वो इंसान आपको देख रहा है, आपके लिए खबरें निकाल रहा है, ऑब्सेसिव हो सकता है। होल्डिंग ऑन, नरिश, सेल्फ ग्रोथ आ रही है, सेल्फ फोकस्ड, सोल फाइंडिंग, ऑब्सेशन, एडिक्शन आता मैं देख रही हूँ। दे आर स्पाइंग ऑन यू, लगातार आपको देख रहे हैं, आपकी खबर निकाली जा रही है, सोशल नेटवर्क, बहुत सारे वेज़ निकाले जा रहे हैं, तरीके, जिससे कि वो आपके बारे में सारे अपडेट ले सकें, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ गए, किससे बात करने गए, कौन है आपके दोस्त, कहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, एक्स वाई जेड, क्या खाते हो, पीते हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो स्पाई कर रहा है, बी अलर्ट। गाइस डेप्थ आ रही है, इस इंसान को आपके और अपने कनेक्शन को लेके, इनको एक वैल्यू समझ में आ गई है, अवेयरनेस आ गई है, इंपॉर्टेंस पता चल गई है, और ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत इन्फ्लुएंस में था। थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में इन्होंने जजमेंट किया, इल्यूजन में रहे और रिश्ते को खराब कर दिया। हाई पॉसिबिलिटी है ये इंसान एकदम से ताबड़तोड़ करके आ रहे हैं। यस, ताबड़तोड़ रिस्क लेकर के आ रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, एडवेंचर करेंगे आपके साथ आके, और ये डर रहे हैं कि अब आप इन्हें रिजेक्शन ना दे दें, मना ना कर दें, साइडलाइन ना कर दें, ओके? ट्रैप हो गए थे आपके पार्टनर, स्टक हो गए थे, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आ गए थे, ओके? मिसअंडरस्टूड करा इन्होंने, तो यहाँ किसी को कर्मा मिला है। आपके साथ बुरा करने का हर्जाना भुगता है इस इंसान ने, ओके? सो ये कोई पर्सन है जो आपकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। लेट्स टेक सम लव मैसेज लेना चाहती हूँ मैं, चलो ले लेते हैं आपकी रिक्वेस्ट पर। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं? डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन के मैसेजेस क्या है? ये पता तो चल गया, ये पर्सन आज की रीडिंग में साफ आया है, थर्ड पार्टी के कहने पे इन्होंने आपके साथ रिलेशन को टोटली डैमेज किया है। अब ये थर्ड पर्सन जो भी है, उनके इन्फ्लुएंस में आए थे ये। हाँ, आपके पार्टनर का मैसेज है, यू डोंट लव मी, यू लव माय मनी। मतलब इनको हो सकता है ऐसा पहले लगता था, पहले कार्ड ही यही आया है, किसी ने जो इनको इन्फ्लुएंस किया तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस किया होगा, राइट? अब इन्फ्लुएंस करने वाला इंसान की तो नीयत क्या है, वो तो नहीं कह सकते, राइट?
आई वांट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। तो आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन में बार-बार आना चाहते हैं, आपके लिए प्यार फ़ील कर रहे हैं बार-बार। आई फ़ील यू डोंट नीड मी एनीमोर, इनको लग रहा है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आई फ़ील टू एक्सप्रेस माय ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की। लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, तो ये आपको कह रहे हैं कि टाइम को स्पेंड करते हैं। यू डिज़र्व बेटर देन मी, आई एम नॉट ओवर यू, लेट्स हील टुगेदर। तो यहाँ दिख रहा है मुझे कि आपके साथ-साथ इनका भी दिल टूटा है। आप दोनों के लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स आए हैं। यू डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। आई नो एग्ज़ैक्टली व्हाट आई वाज़ डूइंग। तो इन्हें पता है कि इन्होंने जो कुछ किया, ये पुरानी एक-एक चीज़ें याद कर रहे हैं, कैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा, कैसे इन्होंने आपका बुरा किया, ओके? एंड आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। इनको समझ में नहीं आया क्या रीज़न है। एंड आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। मुझ पे डाउट मत करो, मैं सिर्फ़ तुम्हारा हूँ। आई विश आई कुड चेंज माय पास्ट, आई फ़ील द सेम फॉर यू, आई फ़ील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। तो ये पर्सन सॉरी माँग रहे हैं। ये बस प्रे कर रहे हैं, काश जो कुछ हुआ उसको मैं ठीक करूँ पास्ट को। आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। मैं सिर्फ़ तुम्हारा हूँ। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। ओके। तो यहाँ पे कोई फेड अप हो चुका है। आप बात-बात पे आपने शायद कंप्लेन की है। आई डोंट फ़ील कंफर्टेबल विद यू। माय लव इज़ अनकंडीशनल। तो पास्ट में हो सकता है ये कंफर्टेबल नहीं थे आपके साथ, बट इनका प्यार जो है अनकंडीशनल है। आई फ़ील रोमांटिक फॉर यू। सो आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक फ़ील करते हैं आपको लेके। ये इस कनेक्शन में एक सीरियस एक्शन लेकर के आपकी तरफ आ रहे हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द वीडियोज़ ऑन टाइम एंड डू मेंशन हर हर महादेव। अलग धर्म जाति से हैं तो आई क्लेम इट यूनिवर्स लिखे। सो अपना ध्यान रखना, मैं बहुत जल्दी मिलूँगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, सी यू सून।